सपोर्ट करते। और मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता हमारे समाज को है और हमें है, मैं समाज की बात छोड़ देता हूँ, आपसे बात करता हूँ, वो हमें इस बात की है कि हम देख क्या रहे हैं। हमारे पास जो पॉपअप आ रहे हैं, हमारा जो पॉपअप खुलता है, हमारे जो नोटिफिकेशन हमें मिल रहे हैं, वो किस चीज़ के मिल रहे हैं? वो किसी गंदी तस्वीर के हैं, या किसी गंदे मैसेज के हैं, या किसी वल्गर चीज़ की है? वो किस चीज़ के मैसेज हैं आपके? मैं आपको एक बात बताता हूँ, दरअसल मैं अपने ही कार्यक्रम जब कभी देखता हूँ, तो कुछ ऐसे एड्स आते हैं जो अच्छे नहीं होते, मैं उसको स्किप करता हूँ। और वस्तुतः मेरे पास उतनी पेशेंस होती नहीं है कि मैं उतनी देर इंतजार करूँ और ऐड के बीच जाने के अंदर मैं तुरंत स्किप कर देता हूँ। वो मेरे ही कार्यक्रम है, जबकि मेरे ही घर के लोग जो हैं वो पूरा कहते हैं कि नहीं, पूरा ऐड देखेंगे तो पूरा पैसा आएगा, मेरी मम्मी और बाकी मेरे भाई साहब। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं तो नहीं देखता उतना, तो ये बात मेरे कहने का है कि आप देख क्या रहे हैं, क्योंकि आपके दर्शन, आप सोच के देखिए कि दरअसल आप जब किसी मंदिर में जाते हैं, जब किसी ऐसे किसी प्रेस्टिजियस चीज़ पे जब आप जाते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, तो उसका असर आपके दिमाग को कितना जो है वो प्रभावित करता है, वो कितना आपके दिमाग पे असर करता है। और उसकी एक जो है वो इमेज बनती है, जो लगातार आपके थॉट को जो है वो प्रोसेस में डालती है और उस पे आपका विचार चलता है, जहाँ आप सीधे और संतुलित हो जाते हैं, जहां आप ये विचार करने लगते हैं कि नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से गीता जी को शामिल करना चाहिए, आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से दुर्गा सप्तशती को शामिल करना चाहिए, आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सदग्रंथों को शामिल करना चाहिए, आपको अपने जीवन में भक्तमाल को शामिल करना चाहिए, आपको अपने जीवन के और प्रत्येक दिन की शुरुआत में भागवत महापुराण को शामिल करना चाहिए, आपको अपने जीवन में किसी महापुरुष को शामिल करना चाहिए, उसके जीवन को समझने के लिए, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों के जीवनी को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से उसमें किसी अत्याधुनिक आधुनिक लोग को नहीं जोड़ूं, तो पुराने संत महात्मा हैं, जिनके जीवन के कष्ट को सह करके, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को संवारा था, फिर आप उनसे बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। आप जरा सोच के देखो, मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन था, उसके ऐड मैंने देखे थे किसी वीडियो पे, तो उसमें देखा था कि भारत के महान जो है वो संतों की वाणियों को सुने, और उसमें जितने भी तस्वीर दिखाए जा रहे थे वो एक नंबर के बकवादी थे, एक नंबर के बकवास। उसमें से किसी की भी तस्वीर जो है वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। आपको एक बात बताऊं, दरअसल जो है वो जो गंदी चीजें हैं वो इतना ज्यादा बार आपको दिखा दी जाती हैं कि आपको वही अच्छी लगने लगती है, आपको वही अच्छी लगने लगती हैं। मतलब हमें देखना ही नहीं है, हमें हमारे मोबाइल पे जो सबसे ज्यादा आपके निकट है, मैं समझता हूं कि आज किसी भी व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा मोबाइल उसके निकट है उतना कोई भी नहीं है। जो गैजेट आपके पास है वो आपकी प्राण बन उसमें बसने लगे हैं। ना तो आप उसका पासवर्ड किसी को बताते हैं, ना तो आप उसके मतलब कितना वो आपके जीवन में समाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा वहां पे जो है वो रोकने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप उसके शिकार हैं, पर कम से कम उस पर देखा क्या जा रहा है, इस पर सबसे पहले विचार करना है। उससे हट करके अगर हो सके तो अपने जीवन में 2 घंटे, अपने जीवन में 4 घंटे, अपने जीवन के रात्रि को सोने के समय कम से कम एक सद्ग्रंथ का अध्ययन करिए। इससे आपके वीर्य पे संरक्षण होगा, इससे आपके काम के प्रभाव पे आपका असर बढ़ेगा और आप वीर्यवान बनेंगे। आप संतुलित जीवन जीने में आपको सहायता मिलेगी। ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे जो मैं बात कहूंगा, वहां ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा आप जितनी आवश्यकता हो सके अपने पीछे के लोगों से बात करना शुरू करिए। जैसे आपके दादाजी, अगर वो नहीं भी हैं, अगर वो हैं आपके गांव से दूर हैं, तो कम से कम उनसे रोज दिन नहीं अगर बात कर सकते तो अपने डेली रूटीन से कम 5 मिनट का समय निकाल करके हेलो भी अगर उनका सुन लेंगे तो आप पीछे जाएंगे। और जैसे ही आप पीछे जाते हैं, वस्तुतः आप कमजोर नहीं पड़ते, मजबूती मिलती है, आपके संस्कार पुनर्जीवित हो जाते हैं। आप कोशिश करिए कि छुट्टी में किसी हिल स्टेशन पे जाने से ज़्यादा बेहतर है आप अपने गांव लेके जाइए अपने बच्चों को, जहां अपने पूर्वजों से, अपने पाठशाला से, जहां से आपने पढ़ाई करके उस ऊंचे शहर को प्राप्त किया था, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकें। ये दूसरी बात है। तीसरे नंबर पे जो मैं यहां पे बात कहूंगा कि किसी भी तरीके से अपने परिवार के लोगों को वक्त देने की बारी है। आपको मैं एक बात बताऊं, जहां एक ऐसे परिवार की बात करूं जहां एक पति जो पति है वो छुप छुप के किसी जो है वो अपने किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है, उसकी बहन वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है,
उसकी जो उसके भाई जो हैं, छोटे भाई साहब, वो किसी और से बात करते हैं, और वो पांचों परिवार के 5 सदस्य छुप छुप के किसी दूसरे से बात करते हैं, और वो पांचों एक जगह इकट्ठा होते ही नहीं है। इस वजह से वो परिवार इतना ज्यादा मतलब दूर होता चला जाता है कि वो सब बिल्कुल एकदम ही कमजोर पड़ जाते हैं, और प्रत्येक जन, उस परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आप में उलझा हुआ है, परेशान है, और कहीं ना कहीं अपनी अपनी समस्या को अलग अलग झेल रहा है। तो यहाँ पे अगर परिवार में 10 लोग हैं, तो मुझे याद है, मैं जब गुरुजी के यहाँ से आता था तो रात्रि में करीब छत पे जब हम लोग सोते थे, तो दादाजी, दादी, मेरे पिताजी, मेरे दोनों चाचा, बुआ जब आती थी, बुआ के लड़के और रिलेटिव जितने भी जो मेरे रिश्तेदार थे, जब कभी छुट्टी वगैरह में, तो सब लोग रात में बैठ के बात करते थे, और वो बात लगातार 2 बजे तक भी हो जाती थी, 3 बजे तक भी हो जाती थी, और जहाँ पे निद्रा की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हम खुश होते थे। जहां दिन में भी हम जो है वो गर्मी के दोपहरी में बैठ करके यूं गप्पे लड़ा रहे होते थे। हो सकता है उस समय हम व्यस्त न रहे हो सकता है उस समय हमारे पास काम की अधिकता ना हो, पर वस्तुतः आप आज भी, आपके पास इतने वक्त हैं कि आप खाली हैं, क्योंकि आपका जो वक्त है वो किसी और ने चुरा रखा है, और वो आपका मोबाइल फोन है, जिस पे लगातार पता नहीं आप कैसे कैसे मैसेज देखते हैं, कैसे कैसे चीजें देखते हैं, कैसे कैसी चीजों का दर्शन कर रहे होते हैं। आप सोच के देखो कि कुछ ऐसी तस्वीरें जो बिल्कुल ही कपड़े से ढकी नहीं होती हैं, उसके व्यूज कितने बड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसी वीडियो जो बिल्कुल ही वल्गर हैं, बिल्कुल ही खराब हैं, जिसको देख करके ही घिन आती है, उसके व्यूज कितने बड़े हैं। एक ऐसा वीडियो जो जिसके अंदर का कंटेंट इतना ज्यादा खराब है, उसके व्यूज कितने बढ़ जाते हैं। ये देख करके किसने उसको आखिर बढ़ाया किसने है। अगर एक अच्छी संगीत जो बिल्कुल ही भक्ति से सराबोर हो, उसके व्यूज महज कम हो जाते हैं, और जो बिल्कुल ही धाड़ और पता नहीं कान फाड़ू संगीत है, जहां पे कुछ भी सुनने लायक नहीं है, उसके व्यूज इतने बढ़ जाते हैं। तो ये हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि हम देख क्या रहे हैं, हमें परोसा क्या जा रहा है, और हमें जिसको हम मेंटोर बनाते हैं, जो कि ये हमारे खान हैं, ये हमारे भाईजान हैं, ये हमारे कुमार हैं, ये हमारे वो हैं, ये लोग आपको क्या दे रहे हैं और क्या इनसे मिल रहा है आपको। वो बेच क्या रहे हैं, वो कमा क्या रहे हैं, और उनके जीवन को आपने कितनी गंभीरता से देखा है। वो सिर्फ पर्दे पे दिखते हैं, वो सिर्फ एक मुखौटा है जिसको कि आपने पहचाना नहीं है। और कैमरे के सामने आने वाला हर व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि वो कैमरे जैसा ही, जो उसका कैरेक्टर है वो कैमरे के जैसा ही बिल्कुल साफ हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने दरअसल अपने रूट को छोड़ा है, इसी वजह से उसको पकड़ लिया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो खुद डमरू है वो आपको क्या कैरेक्टर सिखा सकता है, जो खुद ही कैरेक्टर का लेस है वो आपको कैरेक्टर में ढाल ही नहीं सकता है। वो सिर्फ आपको पथभ्रष्ट कर सकता है, वो सिर्फ आपको पथ से अंतर कर सकता है, आपका पदार्पण करवा सकता है, आपका खत्म करवाना हो सकता है, आपको एक ऐसे राह पे लेके जा सकता है जो निश्चित रूप से आपके पतन का कारण सिद्ध हो सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब ये हर 100वें कार्यक्रम पे बनेगा, चाहे लोग देखें या ना देखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। बहुत लंबी बातचीत, बहुत लंबे, पता नहीं इसमें मैंने क्या क्या बोला है, भावावेश तो नहीं है, पर बिल्कुल एक्चुअल है। हो सकता है कि मैंने अपनी भड़ास निकाली हो सकता है कि मैंने जो दर्द महसूस करा है वो निकाली हो, पर आप लोगों को इसे निश्चित रूप से मैं इसे कोशिश करूंगा कि इसे पार्ट बाय पार्ट करके डाल सकूं, ताकि लोगों को ये छोटी छोटी कार्यक्रम छोटे छोटे स्तर पे पहुंचाए जा सके। अब मैं गीता जी के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक का अर्थ बता देता हूं, जहां भगवान ने अर्जुन से बात कही है कि संपूर्ण चर और चराचर प्रकृति का बीज रूप मैं हूं। बीज रूप का मतलब, इस पे अगर एक बात कहूं तो सृष्टि के आरंभ का जो है वो निर्माण कैसे होता है, जहां लोग कई बार इस बात पे अटक जाते हैं, मुर्गी आई की अंडा, मुर्गी आई की अंडा, वृक्ष आया की बीज, वृक्ष आया की बीज। तो दरअसल ये इस बात का अंत यही हो जाता है कि सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में भगवान के नाभि कमल का बड़ा ही योगदान है, और वही सृष्टि का मूल है। वहीं से सारी चीजें निकली हैं, वहीं से ब्रह्मा जी निकले हैं, वहीं से उनके चौमुख
चारों मुख मिले हैं, वहीं से उनको ज्ञान मिला है, वहीं से उनको तपस्या करने का संकल्प मिला है, वहीं से उन्होंने भुजाओं से संकल्प सृष्टि करी है, वहीं से उन्होंने मैथुन सृष्टि का आरंभ करा है, वहीं से उन्होंने जीवों का जो है वो प्रादुर्भाव करा है, वहीं से सारी चीजें विकसित हुई हैं। और जिसको बताने की क्षमता, जिसको समझाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को है। मैं आपको बताऊं, आप चाहे किसी भी धर्म की बात कर लो, किसी भी धर्म की बात करता हूं, किसी भी धर्म के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस सनातन संस्कृति को और सनातन समृद्धि को चुनौती दे सके और वो इस सृष्टि के संरचना का कोई एक प्रमाण दे सके। और वो कहीं से भी होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया हुआ होगा, क्योंकि वस्तुतः जो सनातन है वो इतना ज्यादा अंदर गहरा है कि जिसपे आक्षेप और कितनी तलवारें चली हैं और आज भी वो बिल्कुल ही शाश्वत और जिंदा है। आज भी वो बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में विद्यमान है। जहां शंकराचार्य आज भी विद्यमान है, जहां शंकराचार्य की पीढ़ी आज भी विद्यमान है, जहां निम्बार्क संप्रदाय आज भी जिंदा है, रामानुजी संप्रदाय आज भी जिंदा है, जहां कितने संप्रदाय इसके अंदर अपने पैर पसार रहे हैं और निरंतर मजबूती को प्राप्त कर रहे हैं, और जिस पे आपको बताऊं तो कितने ही लोग तलवारों के बल पे इसको बदलना चाह रहे थे, कितने ही लोग इसको दबाना चाह रहे थे, आज भी उसकी कोशिश लगातार जारी है। पर निश्चित रूप से ये कभी कमजोर होने वाला नहीं है। जहां इसको कमजोर करने के लिए कई बार ब्रह्म कुमारी, जहां इसको कमजोर करने के लिए कई बार गायत्री परिवार, जहां इसको कमजोर करने के लिए कई बार सदाफल, तो कई बार जो है वो कितने पंथ जो है वो इसको कमजोर करने के लिए इस पे कई बार कोई धर्म कोई इधर कोई उधर, कई सारी चीजें इस पे जो है वो आरोपित की गई हैं और उसने अपनी एक अलग शाखा बनाई। लेकिन जो शाश्वत है वो शाश्वत है, वो कॉपी कर सकता है पर एक्चुअल तो यहीं से आया है, क्योंकि संपूर्ण जो चीज है वो वेदों से ही निकल करके आई है। जो संपूर्ण कोश है ज्ञान का वो वेद से ही आया है। जो संपूर्ण जो है परिभाषाएं, जो जितनी भी आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, न्यूटन के लॉ हो, चाहे जितने भी H2SO4 के जो नाम हो, वो सब हमारे वेद और हमारे पुराणों में पहले से बताए गए। मैंने क्या बात कही थी कार्यक्रम करने में से मैं ये बात बता दूं कि वस्तुतः जो पुराना है वही नया है, उसको ही आप नया कर सकते हो। जो नया है वो क्या नया होगा? जो पुराना है उसको आप नया कर सकते हो, जो नया है वो तो खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और वो तो खुद हिंसात्मक है, उसके अंदर तो हिंसा भरी हुई है, वो क्या किसी को पोषित कर सकता है? सोच के देखो आप कि जो खुद हिंसा से लिप्त है वो क्या, वो तो खुद किसी दूसरे के विचारों को मारना चाह रहा है, जिसके अंदर सुनने की शक्ति ही नहीं है। ये बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।